मुझे लगता है कि थ्रो करने वाला है। इसका क्लैरिफायर पुल करके देख लेते हैं। बाकी सारे कार्ड्स तो ऑलमोस्ट बहुत क्लियर हैं, बट ये इसके इन्वायरमेंट में कोई नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। अब ये कौन हो सकता है और इसका क्या रोल है, क्योंकि ये रिवर्स में है, यहाँ पे भी हमें उसका चेहरा दिख नहीं रहा है। तो चलो एक क्लैरिफायर लेके हम देख लेते हैं कि क्या हमें ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो उसके इन्वायरमेंट में प्ले हो रहा है इन रिवर्स, क्या इसकी कोई क्लैरिटी में मिलती है। यहाँ पे भी हमें उसका चेहरा दिख नहीं रहा है मुझे। ये कोई अगेन नाइट ऑफ सोर्ड आ गया है, कोई इंसान ही है जो कि इसके एनर्जी फील्ड में बना हुआ है, बट क्या ये करना चाह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई है जो इससे फाइट कर रहा है, कौन है ये जो इससे फाइट कर रहा है। What he wants from Farman. 9 of sword in reverse. What he wants from Farman. कि वो टेंशन में रहे। एनीवेज कोई फामान के फील्ड में एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट है तो ये बहुत किंग विंग नहीं है, नाइट है, पेंटिकल्स है। कोई एक नेगेटिव एनर्जी कोई इंसान की डेफिनेटली बनी हुई है जो कि बहुत ही कंपटीशन करता है फामान से। क्योंकि नाइट ऑफ दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज बैक्ड बाय नाइट ऑफ सोर्ड, और ये नाइट ऑफ सोर्ड जो है ये सामने से तो नहीं दिखाता है, बट पीछे से वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखता है फामान के साथ। डू यू गेट इट। ये है यहाँ पे फाइटिंग हो रही है या इसी तरह की, क्योंकि ये वाला कार्ड भी जो उसका क्लैरिफायर का आया है, अगर इसको हम पॉजिटिव मान भी ले तो ये भी 9 ऑफ सोर्ड है। और हमने पूछा कि क्या उसका एक्सपेक्टेशन है फामान से कि वो स्ट्रेस में रहे, तो ये जो भी इंसान है एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट फामान से रखता है और उसकी एनर्जी फील्ड में ही है, उसके इन्वायरमेंट में है। तो उसके फ्रेंड जैसा कुछ हो सकता है जो कि उसको गलत इन्फॉर्मेशन देके गलत रास्ते पे ये कर रहा है। बट एनीवेज जो भी है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मून का कार्ड रिवर्स में है, तो क्लैरिटी आएगी इस बंदे की। अगर कुछ नेगेटिविटी है, अगर ये कुछ कुछ विश्वासघाती आदमी है, तो ये इस पे भी इस फामान को क्लैरिटी शायद मिल जाएगा, क्योंकि ये मून का कार्ड रिवर्स हो रहा है, इल्यूजन खत्म हो रहे हैं और सन तो यहाँ पे शाइन कर रहा है, विच इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द फामान फैंस देयर। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये हमने कर लिया है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा वैलो करके किसी को मिस कर करके आप अपनी दुनिया में रहते थे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर फैंस हैं आपके तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, वही चीज़ है। तो अब हम देख लेते हैं कि फामान के लिए आने वाले साल में क्या सरेंडर करना ज़रूरी रहेगा, क्या स्पिरिट गाइड्स उसको सजेशन दे रहे हैं। लेट्स सी। ओके, ये सजेशन आ रहा है, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज। वो थोड़ा सा डर सा गया है ना। आपने उसमें भी देखा होगा ना, डायनामिक्स वाले रीडिंग में भी किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स में आया है। किंग ऑफ वॉन्स कौन होता है, जो अपने प्लान्स पे एक्शन लेता है, लेकिन अब वो डर गया है कि जैसे कि क्या ये ठीक होगा नहीं होगा, कहीं उसे गलत ना हो जाए। और वो सेल्फ फॉरगिवनेस वाला भी कार्ड आया ना, जो वो फादर वाला एपिसोड हुआ है ना, उसके कारण वो अपने आप को बहुत ब्लेम करता है। भले ही वो शायद अग्री नहीं करता हो, एक्नॉलेज नहीं करता हो, बट वो उसके अंदर में एक गिल्ट बन गया है। Whether you are afraid of a change in your job, health, relationship, if you fear aging, death, reformation, okay, I have faith that all is well. हाँ, उससे थोड़ा सा चेंज से डर लगता है। अभी उसकी रिलेशनशिप भी थोड़ी है कि उसकी मॉम चाहती है कि वो शादी करे, तो वहाँ पे भी उसको लग रहा है कि कहीं कुछ चेंज ना हो जाए। वो चेंज से डर रहा है डेफिनेटली। बट उसको बोला जा रहा है कि फियर ऑफ चेंज मत करो, क्योंकि जो भी चेंज आएगा ना, जैसे हम अक्सर चेंज से डरते हैं, बट क्या है यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है फामान के लाइफ में, इट इज़ द बेस्ड चेंज। क्योंकि ये जो भी चेंज होगा, इल्यूजन्स खत्म होंगे, उसके लाइफस्टाइल में चेंज आएगा, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, एक्शंस ले रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहा है। और फिर क्या हो रहा है, सन शाइन कर रहा है उसके लाइफ में। तो जो भी चेंज है, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स को पता है ना कि हमारे लाइफ में आने में क्या होने वाला है,
तो जो भी बोल रहे हैं कि ये चेंजेस तो होंगे, तुम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, अपने ईगो को पीछे करके आप अपनी पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, ईगो को किल करके आप चेंजेस ला रहे हो अपने लाइफ में, आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी गलती कि आप बहुत ज़्यादा किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स बन गए थे, इमोशंस में वैलो कर रहे थे, इल्यूजन्स में खोना चाह रहे थे, किसी को आपने एक्सट्रीम करने दिया है अपने बिहेवियर में, फैंस के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं दिखाया, बहुत कैलस बिहेवियर दिखाया है, तो वो सारी चीज़ें ओन कर रहा है, तो ये चेंजेस ला रहा है वो अपने आप में। तो आई थिंक फहमान के बिहेवियर में आप काफ़ी चेंज देखेंगे, जो कि मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन भी किया है, एंड बहुत पॉजिटिव चेंज है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल का चेंज है। और जब हम चेंज करते हैं तो हमें हमेशा डर लगता है ना, और कभी कभी हम क्या करते हैं, बैक टू स्क्वायर वन भी चले जाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये जर्नी रहेगी, जहाँ पे आप अप्स एंड डाउन्स कर करके मून इन रिवर्स से सन के शाइन करने तक एक अप एंड डाउन की जर्नी रहेगी, लेकिन फाइनली यू आर शाइनिंग अंडर द सन। तो वो चीज़ें हैं। एक हैप्पी फैमिली भी यहाँ पे दिख रही है, कुछ सेलिब्रेशंस हो रहा है, तो वो चीज़ें हैं। तो या जो भी चेंज होगा आने वाला साल फहमान के लाइफ में लाएगा, वो एक ब्लेस्ड चेंज होगा, विच आई थिंक शुड मेक ऑल द फहमान फैंस हैप्पी। सन इज शाइनिंग हियर इन हिज लाइफ। ऑल राइट, तो ये चीज़ें हो गई हैं। चलो हम एक ब्लेसिंग का कार्ड भी यहाँ से उठा लेते हैं, एंड लेट्स ब्रिंग दिस रीडिंग फुल सर्कल। वाओ, एब्सोल्युटली, गेट सेट गो। और ये वाला कार्ड तो मैंने अभी पढ़ा ही, और ये एम्पावरमेंट वाला भी कार्ड आ गया है। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस, हैव फेथ, क्योंकि वो अपने फेथ को, उसको नहीं लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन कोशिश करेगा वो। तो एम्पावरमेंट वाला कार्ड किससे प्रूव होता है, ये एम्परर वाला कार्ड, बिकॉज हु इज मोर पावरफुल देन द एम्परर। You are more powerful than you realize. It is safe for you to be powerful. Exactly. वो अपना जो कॉन्फिडेंस खो गया है, और जो कि उसने अपने आप को इल्यूजन्स में बहने दिया है, तो वो रियलाइज कर रहा है कि उसकी गलती है। एम्पावर्ड एम्परर के पावर में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा है, उसको डिफिकल्टी हो रही है। हैव फेथ, योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग। आर द प्रेयर्स मैनिफेस्टिंग? यस, विद द सन कार्ड यू डोंट गेट एनी बेटर। रिमेन पॉजिटिव एंड फॉलो योर गाइडेंस। वो बहुत पॉजिटिव रह के अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियां जो उसने की हैं उसको ओन अप भी कर रहा है, और बेबी स्टेप्स भी ले रहा है आगे बढ़ने के लिए। उसको क्या बोला जा रहा है, चेंज से डरो मत। जो भी चेंज है, पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं उसके लाइफ में, ब्लेस्ड चेंज होने वाला है, और अभी इज द टाइम टू स्टार्ट। नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट, डाइव इन एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिजायर। ब्यूटिफुल, गेट सेट गो। एंड यस, हमने बात की कि कैसे वो किसी एक चीज़ के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। ये वाला कार्ड सुम्बुल फहमान के डायनामिक्स में भी आया था आने वाले साल के, और यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है, यानी कि दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। सुम्बुल के फादर वाली एपिसोड के लिए मुझे लगता है सेल्फ फॉरगिवनेस, उसमें लेट गो ऑफ द गिल्ट, ओल्ड गिल्ट, एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो इससे ये कंफर्म होता है अगेन। So this is what it is. Have faith that sun will shine in your life. अभी उसे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, but you are more powerful than you think. You are the emperor. You can do it. So that is the guidance coming for, यहाँ पे जो डर रहा है ना वो, but कोशिश करेगा, वो सारी कार्ड है। So that is the guidance coming for Fahman for the coming year, guys. Do let me know your thoughts on this, and I will see you again in another reading. If you like the guidance, please like, share, and subscribe. Press the bell icon so that you get notified every single time I upload the video.